हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। जैसा कि हम लगातार देखते आ रहे थे, लास्ट की 2 क्लासें हमने देखी रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की डिटेल जानकारी आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं मानव हृदय के बारे में या ह्यूमन हार्ट। ध्यान रखें, कुछ बातें कल मैंने मानव हृदय के बारे में आपको बता दी थी, लेकिन आज फिर से शुरुआत करते हैं मानव हार्ट की। देखें, मानव हृदय। ध्यान रखें, रक्त परिसंचरण तंत्र हम पढ़ रहे हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या क्या कहलाता है? पहली बात तो ये हमें ध्यान होनी चाहिए कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, देखें, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? पहली बात ध्यान रखें, इसको कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या बोलेंगे? एंजियोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव हृदय के बारे में। तो ध्यान रखें, हृदय के अध्ययन को, मानव हृदय के अध्ययन को क्या बोलेंगे? मानव हृदय को अध्ययन को या ह्यूमन स्टडी करने वाले को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ध्यान रखें, जो हृदय के डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। उसके अलावा हम बात करें, अब हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। तो पहले मैं बता दूं, कल मैंने बताया था कि मानव के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता, बंद परिसंचरण तंत्र तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सुने, बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र का क्या अर्थ है? बात करेंगे बंद परिसंचरण की तंत्र की। कल थोड़ा सा बताया था मैंने, बंद परिसंचरण तंत्र होता क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र वह क्रिया है जिसके अंदर मानव रक्त नलिकाओं में बहता है, या जिस भी सजीव के अंदर रक्त नलिकाओं में बहता है वो तंत्र कहलाता है बंद परिसंचरण तंत्र। दूसरी बात करें दोहरा परिसंचरण तंत्र की, तो बात करेंगे जुड़ी हुई हार्ट से। हार्ट की बात करें, हृदय की बात करें, हृदय में क्या होता है? मानव का जो रक्त होता है, ब्लड होता है, रुधिर होता है, 2 बार हृदय में आता है और दोनों बार हृदय से बाहर जाता है। तो 2 बार आने की वजह से हम बोल देते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो एग्जाम में विज्ञान की इसके साइंस की किसी भी क्लास में बोल सकता है कि रक्त परिसंचरण, हर लाइन से एक पर्सन आएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हम बोलेंगे एंजियोलॉजी। या हम बोलेंगे मानव हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे कार्डियोलॉजी। ध्यान रखें, मानव में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, साथ ही होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव हृदय, मानव हृदय के बारे में हम एक एक चीज, बेसिक जानकारियां, उसके बाद आज हृदय की पूर्ण जानकारियां लेंगे। ध्यान रखें, हृदय का अध्ययन मैंने बता दिया क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। ध्यान रखेंगे, हृदय का मुख्य कार्य, अब देखें मुख्य कार्य, इसका जो प्रमुख कार्य होगा, इसका कार्य होता है रक्त को पंपिंग करना, रक्त को पंपिंग करना, रक्त को पंपिंग करना। ध्यान रखें, मुख्य कार्य क्या है इसका? रक्त को पंपिंग करना। ध्यान रखें, मानव हृदय के अंदर ना कोई हड्डी होती है, ना कोई पसली होती है, यह केवल पेशीय अंग होता है। ना इसके अंदर कोई हड्डी होती है, ना कोई पसली होती है, यह केवल पेशीय अंग होता है। इतना ध्यान रह जाएगा, पेशी का मतलब इसके अंदर मात्र पेशी पाई जाती है, ये बहुत सेंसिटिव होता है। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें, मानव हृदय है, जो मानव हृदय, इसका वजन कितना होता है? तो ध्यान रखें, अगर एवरेज की बात करें, एग्जाम में सवाल आया कि मानव हृदय का वजन कितना होता है, तो हम आंसर दे देंगे
300 ग्राम। सब्जेक्टिव आंसर आता है तो ध्यान रखें, इसमें फिर इसको दो भागों में हम डिवाइड कर देंगे, मेल और फीमेल। मेल का मतलब नर मनुष्य, इसमें ध्यान रखें नर मनुष्य में होता है 280 ग्राम से लेकर 340 ग्राम, और फीमेल की महिला मनुष्य की बात करेंगे तो 230 से लेकर 280 ग्राम। ध्यान रखें महिला एवरेज की पूछ लेंगे तो 300 ग्राम, और अलग अलग पूछे सब्जेक्टिव आंसर देना है तो ध्यान रखें मेल की होती है 280 से 340 ग्राम हार्ट का वजन, और फीमेल का 230 से 280 ग्राम। कहा जाता है कि महिलाओं का हृदय होता है जो कमज़ोर होता है, क्या ऐसा नहीं है, ये वेट के अनुसार होता है। खैर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का वजन कम होता है, इस कारण से महिलाओं का हृदय का भी वजन कम होता है। ध्यान रखें, इतनी बातें हो गई। अब हम देखेंगे कि जो हृदय है वो कहाँ स्थित है, उसकी वो हृदय कहाँ स्थित है, या बात करें लोकेशन या स्थिति लिख देता हूँ, स्थिति। ध्यान रखें मानव हार्ट होता कहाँ है, मानव हार्ट होता है, मानव हार्ट होता है, चलो देखें एक मिनट, बोर्ड नीचे का नहीं आ रहा है, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। मानव हृदय की हम स्थिति की बात करें, कहाँ स्थित है मानव हार्ट, तो ध्यान रखें हमने शब्द सुने हैं या हमारे शरीर के अंग के बारे में हमने पढ़ सुना है, या कल मैं बता रहा था कि परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन्स काम आते हैं, तो उनमें एक ऑर्गन्स था फेफड़े। फेफड़ों के बारे में हमने सुना था। देखो फेफड़ों की स्थिति कुछ ऐसी होती है, ध्यान रखें ये है फेफड़े, और ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट है, इतना ध्यान रख लें। राइट और लेफ्ट ऐसे साइंस में काउंट होगा, इधर लेफ्ट है इधर राइट है। राइट की बात करेंगे, अब देखो इसमें एक जगह ये आती है, इसमें एक आता है गड्ढा, गड्ढे को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, नोच, NOTCH, नोच होता है गड्ढा। और ये जो गड्ढा है ये हार्ट में है तो इसको बोल देते हैं नोच कार्डियो। ध्यान रखें लेफ्ट लंग्स के अंदर, लेफ्ट जो फेफड़ा है, बायां जो फेफड़ा है उसके अंदर एक गड्ढा पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं नोच कार्डियो। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो हार्ट ऐसे होता है, यहां से हार्ट निकलता है, एक ऐसे होता है, बंद मुट्ठी के आकार का ये हार्ट होता है। कहा जाता है कि लेफ्ट फेफड़े में ही हार्ट या दिल पाया जाता है। ध्यान रखें अब जो ये खाली जगह बीच में है, स्पेस दिख रहा है आपको सबको इनके बीच में, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ध्यान रखें इसको हम बोलेंगे मेडियोस्टेनम स्पेस, मेडियोस्टेनम स्पेस। ध्यान रखें जो स्पेस कहलाता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, दोनों फेफड़ों के बीच में जो खाली जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो आंसर रहेगा मेडियोस्टेनम स्पेस। ध्यान रखें अब ये भी जो फेफड़े हैं ये भी एक पेशीय ही अंग है। अब इनकी रक्षा कैसे करेंगे, तो ध्यान रखें हमने रिब्स के बारे में सुना है, रिब्स का मतलब होता है पसली, पसलियों के बारे में सुना है। तो ध्यान रखें जो खाली स्पेस है इसके बीच में एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं चेस्ट बोन, उसकी आकृति कुछ ऐसी होती है, देखें ये ध्यान रखें मेडियोस्टेनम स्पेस, एक वी शेप में उसकी हड्डी होती है, ऐसे करके ये पूरे इस स्पेस के बीच में होती है, यहीं बना देता हूं, देखिए थोड़ा सा, देखें ऐसे होती है ये हड्डी, और ये वी शेप में होती है, इसको बोलते हैं चेस्ट बोन। चेस्ट बोन के अंदर, चेस्ट बोन के साथ हमने रिब्स के बारे में पढ़ा है, पसलियों की संख्या शरीर में कितनी होती है, 12 जोड़ी, तो कुछ ऐसे फैली होती है पसलियां, ध्यान रखें 12 इधर इधर हड्डियां फैली हुई होती हैं, इनको बोलते हैं पसली पिंजर हिंदी में। ध्यान रखें तो फेफड़ों की रक्षा कौन करता है, पसलियां करती हैं फेफड़ों की, और हार्ट की, हार्ट और फेफड़े पेशीय अंग होने के कारण इनकी रक्षा पसली पिंजर करता है। ध्यान रखें ये कहां से शुरू होती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, चेस्ट बोन, क्या बोलेंगे, चेस्ट बोन, इतना ध्यान रख लें। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो अब लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड होता है क्या, हार्ट। ध्यान रखें 2 नंबर की पसली, जैसे ये 2 नंबर है, वैसे 12 12 होती है, ध्यान रखें ये 6 नंबर है,
इन 2 और 6 नंबर के बीच में लगभग 80% हाइट पाया जाता या 80% पाया नहीं जाता, होता है। ध्यान रखें, पसली पिंजर में पसली नंबर 2 से लेकर पसली नंबर 6 तक, इनके बीच में पाया जाता है क्या, 80% हाइट होता है पसली नंबर 2 से लेकर पसली नंबर 6 तक या 2 से 6 तक। अब ध्यान रखें, अब हाइट के बारे में थोड़ा सा और जाते हैं गहराई में। हाइट की हम बात करेंगे। हाइट के जो चारों ओर आवरण होता है वो क्या कहलाता है, जैसे मानो ये हाइट है हमारा, ध्यान रखें ये हाइट है और हाइट के ये लगा दिया, हाइट के आवरण लगा नहीं दिया, ऐसा होता है हाइट के आवरण। अब इस आवरण को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ध्यान रखें, इस आवरण को कहा जाता है पेरिकार्डियम। पेरी जो कार्डियम है, ये जो परत है या जो आवरण है, हिंदी की बात करें तो हृदय आवरण भी इसको कह देते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसको बोलेंगे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम है, इसकी 2 परतें होती हैं, एक होती है रेशेदार, एक को हम बोल देते हैं क्या, सिरोस। ध्यान रख लें, पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियम की 2 प्रकार की परतों से मिलकर बना होता है, एक का नाम है रेशेदार, दूसरी का नाम है सिरोस। देखो इस आवरण में कहाँ कहाँ लगे होते हैं, देखें इधर, ये जो मैं रेशे लगा रहा हूं इसके, ये रेशेदार परत है, ध्यान रखें, इसके जस्ट ऊपर सिरोस लगा होता है जो उत्तकों के आकार में ऐसे होता है। ध्यान रखें, एक परत ये हो गई, नीचे रेशेदार परत, ऊपर इसके कौन सी परत हो गई, सिरोस परत। उसके अलावा हम बात करें जो हाइट है, हाइट की जो बाहरी जो भित्तियां है, बाहरी भित्तियों के भी ऊपर एक परत लगी होती है जिसे हम बोलते हैं सिरोस। क्या बोलेंगे, सिरोस। ऐसे करके इस पे परत लगी होती है हृदय के बाहर, ये पूरा। अब देखो ये 2 सिरोस और एक रेशेदार परत मिलकर बना देती है पेरिकार्डियम। ध्यान रखें, पेरिकार्डियम का निर्माण 2 सिरोस की परत और एक रेशेदार परत होती है। उसके बाद निर्माण किसका होता है, पेरिकार्डियम का। और पेरिकार्डियम का मुख्य कार्य क्या होता है, हृदय का आवरण या हृदय आवरण ये बना लेती है, हृदय को सुरक्षित करती है। उसके बाद हम हृदय के बारे में और बात करेंगे। अब जैसे हाइट है, हाइट बटा होता है किसमें, अब मानव हृदय की हम बात करें तो मानव हृदय 4 भागों में बटा होता है। कुछ ऐसी कुछ होती हैं परतें, ध्यान रखें, ये परतें इधर से आई इधर जाती है, फिर ऐसे चलती रहती हैं। ध्यान रखें, तो ये 4 जो भागों में बटा है, जो परतें बांटती हैं, इन परतों को हम बोल देते हैं सेप्टम। क्या बोल देते हैं, सेप्टम। सेप्टम की बात हो गई। हृदय कितने भागों में बट गया, 4 भागों में। हृदय 4 भागों में बटा है, तो ध्यान रखें ये 2 भाग कहलाते हैं इसके, आलिंद और 2 भाग कहलाते हैं निलय। ऊपर के दोनों भाग कहलाएंगे आलिंद और नीचे के दोनों भाग क्या कहलाते हैं, निलय। जब हम ऐसे काउंट करेंगे तो मेरा बायां इधर है, तो ये ऊपर वाला आलिंद और कौन सा आलिंद, बायां, बायां का मतलब लेफ्ट। ऐसे चलो इसको दोबारा से करते हैं, फिर शुरू से बनाते हैं। दूसरा चित्र बना देते हैं। जो ध्यान रखें, हृदय के आवरण की जो परत है वो क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम 3 परतों से मिलकर बनी होती है। ध्यान रखें, पेरिकार्डियम में 2 सिरोस की परतें होती हैं, एक परत होती है रेशेदार। ओके, उसके अलावा आप देखें जैसे ये हार्ट है, ये मानव हार्ट है, इस पे कुछ परतें लगी होती हैं जो हृदय को बांट देती हैं 4 भागों में। ये भाग कहलाता है बायां आलिंद, बायां आलिंद। ये भाग कहलाता है बायां निलय, बायां निलय। उसके बाद बात करें, सॉरी, ऊपर के दोनों आलिंद होते हैं वो बायां आलिंद, ये दायां आलिंद। ये क्या हो जाएगा, नीचे निलय, कौन सा, दायां निलय, और ये क्या हो जाएगा, बायां निलय। मान लीजिए यहां हमारे शरीर के लगे हैं अंग और यहां लगे हैं फेफड़े। खून का सर्कुलेशन कैसे होता है, सिस्टम क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
देखेंगे अंगों से सबसे पहले ध्यान रखें कि ब्लड आता कहाँ है। ब्लड अंगों से सबसे पहले आ जाता है दायां आलिंद में। किसमें? दाएं आलिंद में आता है ब्लड। ध्यान रखें, जैसे ये अंग है, यहां से जो अंगों से जो रक्त आता है वो पूरे शरीर का अपशिष्ट लेकर आता है। ऑक्सीजन जिसके ऑक्सीजनित या विऑक्सीजनित रक्त आता है। ध्यान रखें आलिंद में आता है। यहां पर लगे होते हैं 3 वाल्व। वाल का प्रमुख कार्य हमने खूब देखा है। वाल क्या होते हैं? वाल ये होते हैं कि पानी जाता रहता है, वाल बंद कर दे तो पानी रुक जाता है। तो वाल का कार्य होता है उल्टा कोई काम, वापस से पानी नहीं आता। ऐसे ध्यान रखें, ये जो वाल लगे होते हैं, जैसे ही रक्त का प्रेशर बढ़ता है तो ये वाल अपना रास्ता खोल देते हैं और रक्त कहाँ उतर जाता है? बाएं आलिंद में। ये ध्यान रखें। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सबसे पहले रक्त हृदय में कहां से आता है, तो हम ध्यान रखें अंगों से सबसे पहले रक्त आता है। उसके बाद ब्लड आ गया किसमें? निलय में। कौन से निलय में? दाएं निलय में। दाएं निलय से लगी होती है क्या? हमारे डक्ट, नलिकाएं। नलिकाओं से सीधा पहुंच जाता है कहाँ? फेफड़ों में। ये रक्त कैसा था? अंगों से आया, अशुद्ध रक्त है। फेफड़ों के पास कैसा रक्त पहुंच गया? अशुद्ध रक्त। फेफड़ों का प्रमुख कार्य क्या होता है कि CO2 को रक्त से अलग कर लेते हैं और ऑक्सीजन इसमें डाल देते हैं, और ये रक्त फिर कहाँ निकल जाता है? फिर ये चला जाता है कहाँ? ये जाता है बाएं आलिंद में। कहाँ जाता है? फेफड़ों से बाएं आलिंद में। तो ध्यान रखें, बाएं आलिंद में रक्त गया, रक्त जाके फिर यहाँ लगे होते हैं 2 वाल। जैसे ही रक्त का प्रेशर बढ़ता है दोनों वाल खुल जाते हैं, और खुलने के बाद रक्त आ जाता है बाएं निलय में। निलय से लगी हुई हमारी सिराएं। सिराएं रक्त को, ये कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त है। सिराएं रक्त को कहाँ पहुंचा देती है? अंग में। इस प्रकार से हमारे शरीर का सर्कुलेटर या सर्कुलेशन होता रहता है। ब्लड का सर्कुलेशन ऐसे चलता रहता है। ध्यान रखें, रक्त को शुद्ध कौन करता है? फेफड़े। और अंगों में जब पूरे शरीर, अंग का मतलब किडनी ले लें, माइंड ले लें, मस्तिष्क ले लें, जो भी शरीर के अंग है पूरा ब्लड उसमें घूमता रहता है। घूम कर आता है फेफड़ों में, हृदय के माध्यम से। 2 बार आया। एक बात और ध्यान रखें, आलिंद में रक्त आता है, निलय रक्त को बाहर भेजता है। अंग आलिंद में आया रक्त, अंगों से आलिंद से पहुंच गया निलय में, निलय से रक्त के माध्यम से फेफड़ों में, जहां से फेफड़े क्या करते हैं? रक्त को CO2 अपने पास रख लेते हैं और ऑक्सीजन इसमें डाल देते हैं। फिर वापस जाता है बाएं आलिंद में, और आलिंद से फिर वापस कपाट किए द्विविवलन जो कपाट होते हैं ये यहाँ से खुलते हैं। खुलने के बाद बायां निलय से कहाँ पहुंच जाता है? अंग में। ध्यान रखें, जहां वाल लगे होते हैं ये कहलाता है द्विविवलन कपाट। द्विविवलन कपाट। और जो खड़ी लाइन है, ये जो परत है, ये कहलाते हैं त्रिवलन। ध्यान रखें, ये 3 परतों की बनी है और ये बनी है 2 परतों से। ध्यान रखें, ये था मानव हार्ट का सर्कुलेशन का सिस्टम। आज हमने मानव हृदय जो पढ़ा है, मेरे के हिसाब से हमने मानव हृदय के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। मैंने अपने हिसाब से या मेरी पर्सनल जो व्यक्तिगत जानकारी है उसके हिसाब से पूरा मानव हृदय आपको करवा दिया है। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा वीडियो। ध्यान रखें, दिल्ली पुलिस का जो बैच चल रहा है, पूरी टीम ही बहुत बेहतरीन है। सभी टीचर की तरफ से मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि दिल्ली पुलिस का आने वाला जो एग्जाम है उसमें एक भी क्वेश्चन यस स्टडी की टीम के पढ़ाई हुए से बाहर से नहीं आएगा। तो एक बार विश्वास करें, विश्वास करके यस स्टडी से जुड़ें और अब पूरा कोर्स यस स्टडी का आप पढ़ें जो निःशुल्क आपको दिया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यस स्टडी का आपको मैटर कंटेंट जो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी यस स्टडी के बारे में बताएं। थैंक यू।